चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। साइन और कोसाइन फॉर्मूले की एप्लीकेशन में एक्सरसाइज 10.2 इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 to 13। ट्रायंगल एबीसी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस को हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in a triangle ABC, if A is equal to 5, B is equal to 6 and angle C is equal to 60 degree, show that its area is 15 root 3 upon 2 square units। देखिए एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हमको उसका एरिया इतना प्रूव करना है। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। अब यहां देखिए साइड ए और साइड बी दी हुई है और एंगल सी दिया हुआ है, तो हाफ ए बी साइन सी। ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, दो साइड है और एक एंगल है। डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसके अंदर 1/2। ए की वैल्यू गिवन है 5 और बी की वैल्यू है 6। 5 into 6 साइन और सी की वैल्यू है 60 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से 3 टाइम कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमको प्रूव करना था कि ट्रायंगल का एरिया 15√3/2 स्क्वायर यूनिट्स है। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव लिख दो। तो ऐसे आप ट्रायंगल के एरिया वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ a is equal to √2, b is equal to √3 and c is equal to √5, show that its area is 1/2 into √6 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है और उसका एरिया हमको इतना प्रूव करना है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड को ध्यान से देखो, ये वाली साइड सबसे बड़ी दिख रही, फिर ये दो साइड छोटी दिख रही। अगर अपन इन दोनों साइड, इस साइड का स्क्वायर, अगर अपन इस साइड का स्क्वायर कर दे तो ये 5 हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर कर दे तो 2 हो जाएगा और इस साइड का स्क्वायर कर दे तो 3 हो जाएगा। 2 + 3 5 इज इक्वल टू 5। मतलब एक अकेली साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्लियरली, √5 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर 2 और √3 स्क्वायर 3। देखो 5 इज इक्वल टू 2 + 3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, सी वाली साइड थी √5 तो 5 को अपन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए था आपका √2 तो √2 का स्क्वायर 2 को अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस √3 था आपका बी के इक्वल तो 3 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर। यहां देखो एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट ट्रायंगल होगी। और राइट एंगल किसके ऊपर होगा? ये जो ग्रेटेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज वाली सी स्क्वायर, जो सी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल सी होगा। तो एंगल सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसको लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle ABC is a right angled triangle and angle C is equal to 90 डिग्री। एंगल C के ऊपर 90 डिग्री होगा क्योंकि ये जो C साइड है इसका अपोजिट एंगल C होगा और ग्रेटेस्ट साइड यही है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो एंगल C आपका 90 का हो गया। अब अपने पास में एंगल C भी है और ए साइड और बी साइड दो साइड है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। वैल्यू रख दो इसके अंदर, ये हाफ इंटू ए की वैल्यू है √2
इंटू बी की वैल्यू है √3 इंटू साइन सी की वैल्यू निकाले हमने 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2 √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू √6 स्क्वेयर यूनिट्स, और यही आपकी ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 √6 स्क्वेयर यूनिट्स। हेंस प्रूव्ड लिख दो। बस ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर a is equal to 4, b is equal to 6 and c is equal to 8. शो दैट 8 cos a plus 16 cos b plus 4 cos c is equal to 17 प्रूव करना है। देखिए ट्रायंगल की तीनों साइड abc की वैल्यू दी हुई है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको कोसाइन ऑफ a, कोसाइन ऑफ b और कोसाइन ऑफ c की जरूरत पड़ेगी। तो कोसाइन फॉर्मूले अपने पास में तीन, cos a के लिए, cos b के लिए, cos c के लिए, साइड्स के टर्म में। तो पहले कोसाइन फॉर्मूलों की हेल्प से हम cos a, cos b और cos c की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। बाय कोसाइन फॉर्मूले cos a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc। इसी के अंदर वैल्यू रख देते हैं abc की। b स्क्वेयर, b की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वेयर 36 हो जाएगा, प्लस c स्क्वेयर, c की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वेयर 64, माइनस a स्क्वेयर, a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वेयर 16, अपॉन 2 इंटू बी की वैल्यू है 6 इंटू सी की वैल्यू है 8। आराम से वैल्यू रख देंगे। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये 36, ये 64 प्लस 36, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 3 9 1 10 100, माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8, विच इज इक्वल टू 100 में 16 माइनस करो, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 9 माइनस 1 करेंगे 8, अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। इसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 टाइम 6 7 जा 42, 7 अपॉन 8 बचा, विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। यह आ गई कोसाइन ऑफ ए की वैल्यू। ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस बी का सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ca। वैल्यू रख दो इसके अंदर। सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वेयर 64, प्लस ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वेयर 16, माइनस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 6 है तो इसका स्क्वेयर 36, अपॉन 2, सी की वैल्यू है 8 इंटू ए की वैल्यू है 4, विच इज इक्वल टू 6। इन दोनों को प्लस कर लो, फिर इसको माइनस कर देंगे। 6 प्लस 4 10, 1 बचा, 1 प्लस 6 7 1 8, माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 4, विच इज इक्वल टू 80 में से 36 माइनस करो, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 44 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 4। इसको कैंसिल कर लो, 4 से 11 टाइम, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 अपॉन 8 2 जा 16, विच इज इक्वल टू ये 11 अपॉन 8 2 जा 16, 11 अपॉन 16 आ गई। एंड cos c की भी वैल्यू निकाल लो। cos c इज इक्वल टू, सी के बाद ए आता है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। वैल्यू रख दो इसमें, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वेयर 16, प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वेयर 36, माइनस सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वेयर 64, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू 6, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 36 और 64 को माइनस करेंगे, तो 6 प्लस 6 12,
12 का 2 कैरी ओवर 1 और 3 1 4 1 5 52 माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 52 में 64 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 14 माइनस 4 माइनस 2 करेंगे 2 और 6 माइनस 5 करेंगे माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 को कैंसिल कर लो, 2 से 6 टाइम और ये 6 से 6 को कैंसिल कर लो, माइनस 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। तो ये cos A, cos B और cos C की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब जो हमको प्रूव करना है उसको ले लेते हैं और उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। नाउ क्या प्रूव करना है, 8 cos A प्लस 16 cos B प्लस 4 cos C इज इक्वल टू 17। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS 8 cos A प्लस 16 cos B प्लस 4 cos C विच इज इक्वल टू 8 इंटू cos A की वैल्यू निकाले हमने 7 अपॉन 8 प्लस 16 इंटू cos B की वैल्यू है 11 अपॉन 16 प्लस 4 इंटू cos C की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लो, 8 से 8 कैंसल्ड, 16 से 16 कैंसल्ड, 4 से 4 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू, यहाँ 7 बचा प्लस 11 और ये माइनस 1, 7 प्लस 11 18 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 1 17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड आ गया 17, यही प्रूव करना था हमको। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, in a triangle ABC if A is equal to 18, B is equal to 24, C is equal to 30, find cos A, cos B, cos C। देखिए ABC तीनों साइड की वैल्यू गिवन है। देखिए ABC ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यूज गिवन है, तो हमको कोसाइन ऑफ A, कोसाइन ऑफ B, कोसाइन ऑफ C कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बाय कोसाइन फॉर्मूले। कोसाइन फॉर्मूले cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC which is equal to, इसमें वैल्यू रखते हैं B square, B की वैल्यू है 24 तो ये 24 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C की वैल्यू 30 है तो 30 स्क्वायर माइनस A की वैल्यू 18 है तो 18 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू B की वैल्यू 24 इंटू C की वैल्यू 30 which is equal to 24 square 576 plus 30 square 900 minus 18 square 324 upon 2 into 24 into 30 which is equal to, ये दो प्लस वाली टर्म को प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देंगे, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 7 7 और 9 प्लस 5 14, 1476 माइनस 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, विच इज इक्वल टू 1476 में से इसको माइनस करते 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, 7 माइनस 2 करेंगे 5 और 4 माइनस 3 करेंगे 1 और ये 1, 1152 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। अब इसको कैंसिल करना है, इसको पहले 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ये 24 का स्क्वायर है तो 24 से इसको 24 टाइम कैंसिल कर देते हैं। अब 24 है और नीचे 30 है तो 6 से कैंसिल कर लो, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, क्या आ गया ये आ गया हमारा 4 अपॉन 5। ये कोसाइन ऑफ ए की वैल्यू हो गई। सिमिलरली ऐसे ही cos b की वैल्यू निकालते हैं, cos b इज इक्वल टू
बी के बाद सी आता है, तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ca। वैल्यू रख दो इसमें। सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू 30 है तो 30 स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 18 है तो 18 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 24 है तो 24 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू है 30 इंटू ए की वैल्यू है 18। इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 30 स्क्वेयर 900 प्लस 18 स्क्वेयर 300, 24 माइनस 24 स्क्वेयर 576 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 18। तो और थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 900 और 324 को प्लस कर लेते हैं तो ये 9 और 300 1224 हो जाएगा। 1224 माइनस 576 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 1224 में से 576 को माइनस करते हैं, 4 में से माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक बार ले लो, 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8, उसके बाद यहाँ 1 बचा, 1 में 7 माइनस नहीं, यहाँ से एक ले लो, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4, यहाँ पर 1 बचा, 11 हो गया, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6, 648 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 18 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 से इसको 18 टाइम कैंसिल कर लो। अब 18 और 30 है तो 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ये आपके cos b की वैल्यू आ गई। एंड cos c इज इक्वल टू, c के बाद में a आता है, ए स्क्वायर से स्टार्ट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, ए स्क्वायर, ए आपका 18 है तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस सी 30 है, 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 18 इंटू बी की वैल्यू 24। तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 6 प्लस 4 10, ये 0 1, 7 और 2 9 1 10, 3 प्लस 5 8 1 9 माइनस 900 अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 24। ये 900 पॉजिटिव और 900 नेगेटिव कैंसल्ड, ऊपर 0 आ गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप कोसाइन फॉर्मूलों की हेल्प से cos a, cos b और cos c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, b इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू b इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी, b का इंटू कर लो अंदर, तो ये बी सी कॉस ए माइनस ए बी कॉस सी। अब ये कॉस ए और कॉस सी में कोसाइन फॉर्मूले से हम वैल्यू रख देते हैं, तो विच इज इक्वल टू, ये बी सी को ऐसे ही रहने दो, कॉस ए की वैल्यू ए के बाद बी आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc माइनस ए बी को ऐसे ही रहने दो, और कॉस सी की वैल्यू सी के बाद में ये आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या लिख देते हैं हम, बाय कोसाइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये BC से BC कैंसल्ड, ये AB से AB कैंसल्ड। अब देखो यहाँ पे 2 बचा अपॉन में, यहाँ भी 2 बचा, 1/2 को कॉमन निकाल लेते और यहाँ पे माइनस साइन का इंटू कर देंगे, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 1/2 आपने कॉमन निकाली, माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, नेगेटिव बी स्क्वायर और पॉजिटिव बी स्क्वायर कैंसल्ड, बाकी का प्लस हो जाएगा,
ये 1/2 सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर 2 टाइम्स सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये आ गया हमारा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ऐसे आप कोसाइन फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटू ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव करना। इसको प्रूव करने के लिए भी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू सी इंटू ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए, सी का अंदर इंटू कर दो तो ये सी ए कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। अब ये कॉस ए कॉस बी और कॉस ए के प्लेस पे कोसाइन फॉर्मूले से वैल्यू रख देते हैं विच इज इक्वल टू, ये सी ए को बाहर रहने दो, कॉस बी, बी के बाद सी आता है तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ca माइनस बी सी को ऐसे ही रहने दो और ये कॉस ए के प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं कोसाइन फॉर्मूले से, ए के बाद बी आता है तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc बाय कोसाइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले। कोसाइन फॉर्मूले से हमने वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सी ए से सी ए कैंसिल कर लो, ये बी सी से बी सी भी कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस ब्रैकेट से 1/2 कॉमन निकाली, माइनस साइन का ब्रैकेट में इंटू कर दो, माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का प्लस ए स्क्वेयर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वेयर नेगेटिव और सी स्क्वेयर पॉजिटिव, इसको कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव सी स्क्वेयर और ये पॉजिटिव सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1/2, ये ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2 टाइम्स ए स्क्वेयर, ये नेगेटिव बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वेयर, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट कोसाइन फॉर्मूलों की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको मेमोराइज करना है। फॉर्मूले, क्वेश्चन नंबर 7, 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना। डायरेक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी विच इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ कोसाइन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये बी सी ऐसे ही रहेगा और कॉस ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc प्लस ये सी ए को ऐसे ही रहने दो, यहाँ कॉस बी की वैल्यू रख दो, कॉस बी, बी के बाद में सी आता है तो ये सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ca प्लस ए बी और कॉस सी की वैल्यू रख देते हैं, ए बी इंटू कॉस सी की वैल्यू सी के बाद में आता है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय कोसाइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले से हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए ये बी सी सी ए और ए बी कैंसल्ड। अब यहाँ तीनों में देखो 1/2 दिख रहा है और यहाँ सामने 2 है तो मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे का 2 फिनिश हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, 2 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ भी ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस लास्ट टर्म में ये 2 कैंसिल हो गया
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो जो नेगेटिव टर्म है उसको कैंसिल कर लो, माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर कैंसल्ड, माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर कैंसल्ड। बची वाली टर्म्स को लिख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही आपको प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे आप कोसाइन फॉर्मूला का यूज करके आसानी से इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. Okay, bye.